कहते हैं कि हिमालय की वादियों में रहने वाले को कभी दमा, टीबी, गठिया, संधिवात, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, आमवात, अस्थि रोग और नेत्र रोग जैसी बीमारी नहीं होती है। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहते थे। भारत का प्रारंभिक इतिहास हिमालय से जुड़ा हुआ है। भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर, सियाचिन, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, असम, अरुणाचल तक हिमालय का विस्तार है। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और भूटान देश हिमालय के ही हिस्से हैं। यह सभी अखंड भारत का हिस्सा है। हिमालय क्षेत्र में प्रकृति के सैकड़ों चमत्कार देखने को मिलेंगे। एक ओर जहां सुंदर और अद्भुत झीलें हैं, तो दूसरी ओर हजारों फुट ऊंचे हिमखंड हैं। हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हिमालय चमत्कारों की खान है। हनुमान जी हिमालय के एक क्षेत्र से ही संजीवनी का पर्वत उखाड़ कर ले गए थे। हिमालय ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय की वन संपदा अतुलनीय है। हिमालय में लाखों जड़ी बूटियां हैं, जिससे व्यक्ति के हर तरह के रोग को दूर ही नहीं बल्कि उसकी उम्र को दोगुना किया जा सकता है। मान्यता है कि कस्तूरी मृग और येती का निवास हिमालय में ही है। येती एक विशालकाय हिम मानव है, जिसे देखे जाने की घटना का जिक्र हिमालय के स्थानीय निवासी करते आए हैं। येती आज भी एक रहस्य है। एक लोक कथा के मुताबिक हिमालय में बहुत ऊंचाई पर बंदर जैसे दिखने वाले कुछ दैत्यनुमा जीव रहते हैं। इन्हें ही येती या हिम मानव कहा जाता है। नेपाल में येती को राक्षस भी कहते हैं। 1832 में पर्वतारोही BH हॉडसन ने किस्से कहानियों में येती जैसे एक बड़े जीव का जिक्र एशियाटिक सोसाइटी में किया था। उन्होंने लिखा था कि वे हिमालय में ट्रेकिंग कर रहे थे, तभी उनके गाइड ने एक विशालकाय मनुष्य जैसे प्राणी को देखा, जो इंसानों की तरह दो पैरों पर चल रहा था, जिसके शरीर पर घने लंबे बाल थे। लेकिन हॉडसन ने खुद उस प्राणी को नहीं देखा था, इसलिए ये मुद्दा जोर नहीं पकड़ सका। फिर 1951 में ब्रिटिश खोजकर्ता एरिक शिप्टन ने एक विशाल पदचिन्ह की तस्वीर ली, जिसमें स्पष्ट रूप से एक अंगूठा दिखा। ये पदचिन्ह नेपाल तिब्बत सीमा पर मेनलुंग ग्लेशियर पर मिला था। लेकिन जब ये तस्वीर छपी तो लोगों ने कहा कि बर्फ के पिघलने से ये आकृति बनी है। इस घटना के बाद येती को लेकर काफी खोजबीन हुई। कई अभियान चलाए गए। एक में सर एडमंड हिलरी शामिल थे। 1953 में सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के समय बड़े बड़े पदचिन्हों को देखने की खबर दी। अपनी पहली आत्मकथा में तेंजिंग ने कहा कि उनका मानना था कि येती एक विशाल वानर थे। हालांकि इसे उन्होंने खुद कभी नहीं देखा था। उनके पिताजी ने 2 बार इसे देखा था। लेकिन अपनी दूसरी आत्मकथा में उन्होंने कहा कि वे इसके अस्तित्व को लेकर बहुत ज्यादा उलझन में पड़ गए थे। वैज्ञानिकों के एक समूह को हिम मानव होने के प्रमाण मिले हैं। हालांकि ये स्पष्ट तौर पर कैसे दिखते हैं इसकी जानकारी मिल पाई है, लेकिन इसकी मौजूदगी पर उन्हें यकीन नहीं है। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने हिम मानव पर अध्ययन किया। उन्होंने हिमालय से इसके कुछ सैंपल भी जुटाए। सैंपल के मुताबिक हिम मानव भालू की तरह दिखाई देते हैं। 2018 में अमेरिका के 2 लोगों ने ऐसा जीव भी देखा था जो आधा बंदर और आधा इंसान जैसा था, जिसे रबर के गोरिल्ला सूट की तरह बताया गया। बहरहाल यह तो तय है कि आज तकनीक जितनी भी विकसित हो जाए, पर प्रकृति के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाना अभी बाकी है। अभी तक दर्जनों लोगों ने येती देखने के दावे किए हैं, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया है और विज्ञान ऐसे किसी सबूत के बिना येती के अस्तित्व पर मुहर नहीं लगा सकता है। इसको लेकर वैज्ञानिकों में भी मतभेद है। कुछ कह रहे हैं कि प्रमाण इतने नहीं हैं कि येती होना घोषित कर दिया जाए। फिर भी विज्ञान के जानकारों का एक वर्ग ऐसा है जो कह रहा है कि कुछ तो है। अमेरिका के पोकाटेलो में इडाहो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जेफ मेल्ड्रम का कहना है कि मैंने इस संबंध में मौजूदा सभी वैज्ञानिकों प्रमाण का अध्ययन किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस सृष्टि में कोई प्राणी ऐसा जरूर है जिसकी पहचान होना बाकी है। दोस्तों, जहां एक वर्ग कह रहा है कि येती हिमालय पर ही देखा गया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग येती की मौजूदगी पर संदेह कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको हिमालय के कुछ अनसुलझे रहस्य को दिखाया है, जो अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।